मौलाना फजल रहमान की हामियों की नज़र में फ़रिश्ते भी इनकी पारसाई की शायद कसम खाते होंगे। वो भी गवाही देते होंगे कि मौलाना फजल रहमान बड़े सच्चे हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, अमानतदार हैं और कभी झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, मुनाफ़िक़त नहीं करते। लेकिन उनका आज का बयान जो उन्होंने इस्लामाबाद मार्च पहुँचते ही दिया, उसमें वो फरमाते हैं आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जलसा आज होगा और हम धरना भी देंगे। ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है, जबकि पहले इनकी तरफ से कहा गया था कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे, उस वक्त तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे मकासद हासिल नहीं हो जाते। मकासद उनके हैं इमरान खान का इस्तीफ़ा और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा। तो इसके कुछ अरसा बाद मौलाना फजल रहमान ने एक यू टर्न लिया और फरमाया कि हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, बल्कि जलसा करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया। और 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया धरने के हवाले से, उन्होंने कहा जी मैंने कभी लफ्ज़ धरना इस्तेमाल नहीं किया। इनका जो मुआहदा हुआ इनकी तरफ से उनकी मकामी क़यादत इस्लामाबाद की हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ, उसमें भी यही कहा गया कि धरना नहीं होगा, लॉन्ग मार्च यहाँ पे ख़त्म होगा, पेशावर मोड़ पर जलसा करेंगे और हम लोग चले जाएंगे। लेकिन उनके साथ राशन की गाड़ियाँ हैं, तैयारी काफ़ी उन्होंने कर रखी है। कई दिन वहाँ बैठने का प्रोग्राम उनका शायद था। बहरहाल उसका मौलाना फजल रहमान ने अब ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि धरना भी होगा। तो उसमें हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत को भी इसका कोई शक व शुबा नहीं, बल्कि उनको भी यकीन था कि मौलाना फजल रहमान कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। उनकी तरफ से भी पूरे इंतज़ामात किए गए हैं। वही जगह खाली छोड़ी गई है जहाँ पे उनका जलसा होना, बाकी पूरा इस्लामाबाद उन्होंने सील किया हुआ है। परवेज़ खटक भी कहते हैं कि हमने रिस्क लिया था। बहरहाल रिस्क लिया था तो फिर आप भुगतें। अगर आपने उनको इजाज़त दी है तो फिर ठीक है, उनको इजाज़त है, वहाँ पे बैठने की भी फिर इजाज़त होगी, वहाँ पे बैठे भी रहेंगे। अगर वो पुरअमन रहते हैं तो हुकूमत को यहाँ पे उनके 10-12 साल बैठने से भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहरहाल अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरह इमरान खान और ताहिर अल क़ादरी के काफ़िले बड़े थे, जत्थे बड़े थे, दस्ते बड़े थे, तो फिर हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को उस तरह की इजाज़त ना दी जाए या ऐसे इंतज़ामात ना हों कि वो अपने धरने को आगे ले जाएं, अपने लोगों को आगे ले जाएं, अदारों पर हमला करने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि वो ऐसा करने की कोशिश करें और वो जो कुछ भी उनसे हो सकता है, उनके अज़ाइम यही बताते हैं कि वो उनसे पीछे नहीं हटेंगे। एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान अपने लोगों को अदारों पर हमला आवर होने का हुक्म दे देते हैं। वैसे तो हर जगह के ऊपर 700 कंटेनरों ने पूरे इस्लामाबाद को सील किया हुआ है। जितने भी हसास दफातर हैं उनका मुहासरा किया हुआ है। पुलिस वहाँ पे है, रेंजर वहाँ पे है, फ़ौज को बुलाया जा सकता है या फ़ौज भी शायद तैनात की गई हो। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान के जत्थे, उनके दस्ते, उनके लोग हमलावर हो जाते हैं। वो इस्लामाबाद को तहस नहस कर देते हैं, कंटेनर उधर उधर फेंक देते हैं। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। वो कब्ज़ा कर लेते हैं, टीवी हाउस पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं, पार्लियामेंट हाउस पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी सत्यानाश कर देते हैं। बाकी भी जहाँ पे मुमकिन है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसके बाद होगा क्या होगा? तो उससे मौलाना फजल रहमान क्या वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जैसे साजिद मीर उनके एक साथी हैं, उन्होंने फरमाया कि इस्लाम के नफाज के लिए इस्लामाबाद पर तसल्लुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है इस्लामाबाद पर तसल्लुत। इस्लामाबाद पर जब तक आप इस्लामाबाद के ऊपर आप नहीं आते, इस्लामाबाद आपके ज़ेरे असर नहीं आता, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या यही तरीका है कि आप 2, 4, 5 या 10 लाख लोगों को ला के वहाँ पे सारा कुछ आप तहस नहस कर दें और कब्ज़ा कर लें, फिर आप इलेक्शन लड़ें? मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने इलेक्शन के ज़रिए, इमरान खान 1 दफ़ा वज़ीर आज़म बने इलेक्शन के ज़रिए, बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी, उनके बाद तीसरी दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत उनको मिली है। आप भी इस तरीके से आएँ, बेहतरीन एक तरीका है। बहरहाल हम बात वो कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान लॉक कर देते हैं इस्लामाबाद को और उनके
لوگ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، کنٹینروں کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں ہر عمارت کے اوپر، تو پھر بھی ان کو اقتدار نہیں ملے گا۔ ہو یہ سکے گا کہ ایسی افراتفری میں ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے، جن مقاصد کے لیے مولانا فضل الرحمان مودی کے یار نہیں بلکہ ان کے نمک خوار کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کشمیر ایشو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا اس حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ اور اب دھرنے کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔